ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 14वां अध्याय हमने सुना अभी तक। इस अध्याय में कि किस प्रकार अर्जुन भगवान से मिलने के लिए द्वारका में जाते हैं और बहुत समय तक अर्जुन के वापस ना आने के कारण युधिष्ठिर महाराज को कुछ कुछ शंकाएं होने लगती हैं और जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे अपशगुन दिखते हैं। तो हमने सुना किस प्रकार से साधुओं के होने से, भगवान के होने से सारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, ऑस्पिशियस हो जाती हैं, मंगलमय हो जाती हैं, मंगलमय हो जाती हैं। और संतों के चले जाने से, भक्तों के चले जाने से, भगवान के चले जाने से सारी चीज़ें अमंगलकारी हो जाती हैं। तो क्योंकि कुछ घटित हो चुका था, वास्तव में भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके थे, जिसका पता युधिष्ठिर महाराज को नहीं था, इस कारण से कुछ अपशगुन होने ही थे। तो वो सारे अपशगुन युधिष्ठिर महाराज को दिख रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच, श्लोक संख्या 6, तो कहते हैं कि संप्रेषितो द्वारकायं जिष्णु बंधु दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट करके आ जाए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है कि आगे का क्या प्लान है, कब आ रहे हैं हमसे मिलने दोबारा से। भगवान से उनका घनिष्ठ संबंध था, घर जैसी बात थी, आना जाना लगा रहता था। तो अर्जुन को भेजा था, जरा पता करके आइए कि भगवान का आगे का क्या प्लान है, उनकी आइटिनरी क्या है, अगले का कैलेंडर क्या है। फ़ोन पे पता नहीं कर सकते हैं, फ़ोन नहीं थे तो भेजा गया था। गता सप्त अधुना मासा भीमसेन तव अनुजा न आयाति कस्य वा हेतो न अहम वेद इदम अंजसा। जब वह गया है, जब से वो गया है 7 मास बीत चुके हैं। देखिए उस जमाने की जाना आना ऐसा होता था। आजकल हम सवेरे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, अगले दिन आ जाते हैं, दूर दूर भी। अब वो 7 महीने बीत चुके हैं, फिर भी नहीं लौटा। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जीवन बड़ा स्लो था। बट क्वेश्चन ये है कि इस तेजी के जीवन में लाभ किसको हुआ। आज की डेट में हम भागते हुए खाते हैं। कई लोग दिखते हैं ऑफिस जा रहे हैं, सैंडविच ही रह गया, परांठा, कुछ जो भी चलते फिरते खा सके, गाय बैलों की तरह। वैसे गाय भी चलते हुए नहीं खाती है बाय द वे। अक्सर जानवर, सतोगुणी जानवर बैठे बैठे ही खाता है, लेकिन इंसान को भागते हुए खाना पड़ता है, क्योंकि जीवन बड़ा तेज हो गया है। बट क्वेश्चन ये है, इस तेज जीवन से लाभ किसको हुआ। बड़ी सोचने की बात है, खैर एक अलग विषय है। तो 7 मास बीत चुके हैं, मुझे ठीक से पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। अब आगे बोलते हैं, अपि देव ऋषिणा आदिष्ट सकाल अयम उपस्थिता यदा आत्मना अंगम आक्रीणम भगवान उत्थि शिक्षति। क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं? डाउट हो गया, बहुत बड़े बड़े डाउट होने लगे अब, क्योंकि भगवान से बड़ा स्नेह था, इसलिए हर चीज़ में यही पूछते थे। आपको याद होगा कि नारद मुनि जब आए थे हस्तिनापुर वापस, तब भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप कहाँ कहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ। अच्छा ये बताइए, आप द्वारका भी तो गए होंगे, द्वारका में सब कैसे हैं। तो जिससे प्रेम होता है हम उसके विषय में चर्चा अवश्य करते ही हैं। जब दो लोग मिलते हैं जिनका प्रेम का विषय एक ही होता है, तो वो उस कॉमन फैक्टर के बारे में ज़रूर बात करते हैं, यदि प्रेम है तो यहाँ पर फिर से वो उनके मन में डाउट आ जाता है, क्या भगवान मृत्युलोक की लीलाओं को यहाँ समाप्त करके चले तो नहीं गए, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था। आपको याद होगा, देवर्षि नारद ने बोला था पिछले अध्याय में कि जब तक भगवान है तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए इसी संसार में। इसका मतलब कुछ होने वाला है। और यहाँ ऐसा लगता है ना कि देवर्षि नारद ने इंगित तो किया था, क्या वह समय आ चुका है कि भगवान चले गए। ऐसा तो नहीं है कि भगवान चले गए। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर त्यागते नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञानी लोग
भ्रमवश सोचते हैं। लोग कहते हैं किसी शिकारी के बाण मारने पर ऐसा हुआ, लेकिन यदि आप श्रीमद् भागवत आगे पढ़ेंगे, आगे काफ़ी आगे आएगा ये प्रसंग, तब हमें पता चलेगा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। भगवान तो आते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, जो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य रूप में आया हूँ, मानुषम तन्म आश्रितम। वो मूर्ख है व्यक्ति। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ है कि भगवान पुनः, देखिए जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान के जितने भी अंश हैं, अंशावतार हैं, कला हैं, वो सारे भगवान कृष्ण के अंदर प्रविष्ट होकर आते हैं। कृष्ण के भी हम हमारे आचार्य से सुनते हैं कि द्वारका एंड मथुरा कृष्ण इज डिफरेंट देन वृंदावन कृष्ण। तो कृष्ण की भी बड़ी वैरायटी है। हम ऐसा सुनते हैं आचार्यों से कि जब अक्रूर के साथ कृष्ण गए तो वृंदावन बिहारी कृष्ण वहीं रह गए। हाँ, और उस जल में जब अक्रूर जल से बाहर निकले स्नान करके, तो उनके आगे वसुदेव कृष्ण गए। अब बड़ी अचंभित बातें लगती हैं कि कृष्ण तो वहीं, हमें तो समझ नहीं आया कि वो कृष्ण कहाँ रहे। लेकिन आचार्य ऐसी बातें बताते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ के जाते ही नहीं है, यानी कि वो बाकी कार्य जैसे राक्षसों का वध इत्यादि तो वसुदेव कृष्ण से ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब स्वयं कृष्ण रूप में आते हैं तो जितने भी उनके अवतार हैं, जितने भी उनके अंश हैं, वो उनके अंदर ही होते हैं। और इस प्रकार से भगवान के शरीर त्याग का अर्थ हुआ कि सारे अंश अलग अलग फिर से चले गए। शरीर का त्याग तो करते ही नहीं है, यानी कि उनके शरीर से सारे अंश फिर से जब वो वापस गए अपने अपने लोकों में चले गए, क्योंकि जब वो कृष्ण रूप में आए थे तो वो सारे अंश उनके शरीर के साथ ही आ गए थे। हाँ, क्योंकि वो क्या है, सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर का कभी त्याग नहीं करते हैं वो शरीर का। यस्मात् न संपदा राज्यम दारा प्राण कुलम प्रजा आसन संपद सपतन आसन सपंत विजया लोका चायत अनुग्रहात। केवल उन्हीं से हमारा राजा केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय, उच्च लोकों में भावी निवास, सब कुछ संभव हो सका। यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। क्या वो भगवान ने डिसाइड कर लिया है जाने का? कृतज्ञ थे, बहुत कृतज्ञ थे भगवान के लिए, जैसा कि एक अच्छे भक्त को होना ही चाहिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसका, भक्तों के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए। तो वो कहते हैं कि जितना भी मेरे पास ऐश्वर्य है, ये पत्नियां हैं, ये संतान है, ये प्रजा है, ये सब कुछ जो है, ये केवल उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के हेतु की कृपा से हुआ है। पश्य उत्पातान नर व्याघ्र दिव्यान भौमान सहदेहिकान दारुणान संशतः अदुरात भयम न बुद्धि मोहनम। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो कि दैवीय प्रभाव, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रहे हैं। तो इस तरह की खतरे की सूचना आजकल का समाज में दिख रहा है। यदि आप देखें तो हम इसको देख नहीं पाते हैं, हम अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हम देखते हैं ग्लेशियर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूट हो चुकी है। जो जगहों में कभी हम सुनते हैं, इंडिया में कई जगह ऐसी थी जहाँ पंखे नहीं थे, वहाँ पंखे एसी लग गए हैं। ये तो मुझे ही मालूम है। आज से कई साल पहले हम देखते थे कि बेंगलोर में लोग एसी नहीं चलाते थे, 20-25 साल पहले, और हमने सुना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। और ऐसी बहुत सारी जगह, एक जगह नहीं है। हम देखते हैं कि कितनी तेज़ी से वातावरण बदल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है हमारे लिए कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, हाँ, वो प्रकृति पर कंट्रोल करने के प्रयास करता है। वो सोचता है ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, मैं एक एसी बना दूंगा। अब एसी भी फेल हो गए तो मैं और नई टेक्नोलॉजी से एसी बनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि इसको भी परास्त कर दूंगा, इसको भी परास्त कर दूंगा। लेकिन उस प्रोसेस में वो और ज़्यादा फंसता चला जाता है और अपना और ज़्यादा नुकसान कर लेता है। तो समझदार व्यक्ति वही है जो इन सिम्टम को समझे आसपास होने वाले, और उससे कुछ डिसीजन ले। हम उनकी तरफ आंख बंद कर देते हैं। जैसे कि किसी के सामने के घर में आग लगती है तो हम सोचते हैं मेरे घर में थोड़ी लगी है तो लगी है, हम क्या करें। और थोड़ी देर में वो अंदर अपने डाइनिंग रूम में खाना खा रहा होता है और अंदर से बदबू आने लगती है, धुआं फैलता है, देखता है वो आग फैलते फैलते उस घर से उस घर से उस घर से हमारे घर में भी लग गई। और अभी थोड़ी देर पहले हम आराम से बैठे थे। तो इस प्रकार आंख मूंदने से नहीं होगा। हमने सुना है ऑस्ट्रिच के बारे में
जो खतरा आने पर अपनी गर्दन को रेत के अंदर डाल देता है और उस गर्दन के बाहर इतना विशाल काय शरीर भारी होता है, हाँ, और बड़े मजे से उसका शिकारी करता है। हाँ, हमारी आंख बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता है। इसलिए ये सारे सिम्टम जो युधिष्ठिर महाराज को दिख रहे थे, ये हमें भी तो दिख रहे हैं। गिरता हुआ समाज, गिरते हुए संस्कार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर। हाँ, ये समाज में चलने वाले व्यभिचार, ये एडवर्टीजमेंट्स, ये जिस तरह के गाने, जिस तरह की पिक्चरें, सारा माहौल यदि हम देखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि कुछ भयानक होने वाला है। फिर भी लेकिन हम सोचते हैं ऐसा मेरे घर में नहीं होगा, ये तो सामने वाले के घर में हुआ है, सामने वाले के बच्चे ने एक लड़की के चक्कर में पॉइजन खा के मर गया, मेरा लाल तो बड़ा अच्छा है। सामने वाले ने अपने पिताजी को मार मार के मार ही दिया, मेरा लाल ऐसा नहीं करेगा, हम ऐसा सोचते हैं। और जब अपना करता है तो बड़ा दुख होता है। तो ये जागने का समय है। ज़्यादा युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, क्या क्या बताते हैं, बहुत कुछ लक्षण बताते जाते हैं। कुछ शारीरिक हैं, कुछ आसपास के थे, जैसे उन्होंने बोला। तो बोलते हैं, उरु अक्षी वा बाहव मह्यम स्फुरन्ति पुनः, स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः, वैपथु च अपि हृदय आरात दास्यन्ति विप्रियम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं, आंखें बारंबार फड़क रही हैं, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि हम कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना लें, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोक नहीं सकते। वो घटनाएं तो होंगी ही होंगी। कई लोग क्या करते हैं, जब ऐसी कुछ घटनाएं होने लगती हैं तो तुरंत किसी पंडित जी के पास भागते हैं। वो पंडित जी जो बेचारा किसी दुकान में, किसी सड़क में एक टाट के ऊपर बैठा हुआ है, छतरी लेके, अपना भविष्य बदलें। बेचारा अपना भविष्य नहीं बदल पाया, लेकिन आपका भविष्य शायद बदल दे। तो हम भागते हैं, उनसे कुछ टोटका पूछते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है वो इस तरह की दुकान खोलेगा ही क्यों, चाहे वो दुकान किसी अच्छी जगह में ही। बात नहीं, हमारे पंडित जी तो ऐसे नहीं है जी, उनका तो बहुत अच्छा सा घर है, फिर भी उन्हें हाथ देखना पड़ता है, फिर भी उन्हें दूसरों के दिए हुए चंदे पे डिपेंड रहना पड़ता है। कितने दुख की बात है, वो नोट ही क्यों ना छाप ले। तो हम लोग अक्सर ऐसे इन 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 विपदाओं के निपटाने के लिए भागते हैं, और ये विपदा किसी न किसी तरीके से फिर से हमारे सामने आती है। हम सुनते हैं, पुराणों में कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, जिसको पता चलता है कि उसके जीवन में कुछ घटित होने वाला है। हाँ, और वो थोड़ा बहुत भक्ति में भी था, लेकिन भक्ति के साथ साथ उसका हृदय विचलित हो जाता था कर्म कांडों से, जैसा हमारा हो जाता है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन जीवन में जब कुछ संकट आता है तो तुरंत किसी कर्म कांड के पंडित जी को पकड़ते हैं, कुछ जादू टोना कराते हैं, इत्यादि कराते हैं। तो ऐसा ही वो भागा और उसने कुछ अपना यज्ञ वज्ञ जो भी उसने कराया, उस मुसीबत को टालने के लिए, और फिर उसका टल गई, ऐसा लगा कि टल गई, उसने भक्ति करी। और लेकिन वो भगवान के पास नहीं पहुंचा। यमराज के पास हिसाब करने गए तो पता लगा तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा। तो बड़े हैरान हो गए, मैंने तो भक्ति करी है। तब यमराज ने याद दिलाया, तुमने भक्ति नहीं करी है, तुमने बिजनेस किया है, तुमने अनअलॉयड भगवान पे डिपेंड होकर भक्ति नहीं करी है। देखो, तुमने अपने एक रिएक्शन को पोस्टपोन कर दिया था उस कर्म कांड से। कभी भी हमारे रिएक्शन समाप्त नहीं हो सकते, तुमने पोस्टपोन किया था, अब तो तुम्हें उसको पूरा करना ही पड़ेगा, एक और जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि जो रिएक्शन उसको पिछले जन्म में मिल सकता था और वो भक्ति करके भगवान के पास जाता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको टाल दिया, अब उसको एक और जन्म लेना पड़ा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोक नहीं सकते, वो केवल भगवत कृपा से दूर हो सकती है। ध्यान रखिए, आप एक जेल के अंदर हैं और आपने किसी दूसरे इधर उधर के व्यक्ति को पैसा वैसे खिलाया, उस पहरेदार को अंदर से सुरंग बनाई, उसने आंख बंद कर ली, सुरंग बनाते रहो, फिर आप निकल गए। तो आपने सोचा आपने रिएक्शन समाप्त कर दिया, लेकिन सुरंग से निकलने के बाद आपको जब पकड़ा गया तो और ज़्यादा सज़ा मिली, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि आप अच्छे आचरण से सरकार द्वारा ही माफ़ कर दिए जाएँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सारे रिएक्शन समाप्त हो गए। इसलिए भागने से, जादू टोने से काम नहीं चलेगा। हमें भक्ति करके भगवान को यदि हम प्रसन्न करेंगे तो हमारे सारे रिएक्शन भगवान समाप्त कर देंगे। केवल भगवत कृपा से ही ये विपत्तियां दूर करी जा सकती हैं। और बता रहे, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं, विपत्तियों से बचाते हैं। तो भगवान का क्या तरीका है, हमारे विपत्तियों से बचाने के लिए वो गुरु को भेजते हैं। जैसा हम सुनते हैं, संसार दावन लीड लोका त्राणा ये कारुण्य घना घनत्व।
इस संसार में अग्नि जल रही है, अग्नि भौतिक इच्छाओं की, जिसमें व्यक्ति जल रहा है, और इस जल की इस अग्नि में बारिश का पानी लेके गुरु आते हैं। तो भगवान प्रतिनिधि को भेजते हैं ताकि मनुष्य इन विपत्तियों से बच सके, लेकिन कोई व्यक्ति गुरु के शरण में जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो किसी के सरेंडर होकर नहीं जीना चाहता है। आगे बोलते हैं, शिवा ऐसा उद्यंतम आदित्यम अभिरौति अनल अनल आनना माम अंग सारमेय अयम अभिरेभति अभिरुवत। हे भीम, जरा देखो, ये सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है, ऊ कर रही है, और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। ये तो बड़ा अपशगुन है। हे भीमसेन, शस्ता कुर्वन्ति माम सव्यम दक्षिणम पशव अपरे वाहन चा पुरुष व्याघ्र लक्षये रुदतः मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गायें जैसी उपयोगी पशु मेरी बाएं ओर से निकल रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेरा चक्कर लगा रहे हैं। कौन? गधा मेरा चक्कर लगा रहा है। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। मृत्युदूतः कपोत अयम उलूक कंपयन मना प्रत्यलूक चाकुंकुहाने विश्वम वही शून्यम इच्छता। जरा देखो तो, यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। धुर्मा दिशा परिधया कंपते भू सह अद्रिभि निर्घात च महानतात साकम च सत्य सत्सतन भी। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी पर तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की गर्जना तो सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। आजकल भी बिना बादल के हम देखते हैं आसमान में धुआं हो जाता है। हाँ, अगेन ग्रेट पॉल्यूशन हम देखते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो बिना बादलों के आकाश में धुआं को देखो, ऐसा लगता है कि पृथ्वी और पर्वत कांप रहे हैं। बिना बादलों की गर्जना सुनो, ऐसा आकाश में गिरचे वज्रपात हो रहे हो। वायुवाति खरस्पर्श रजसा विसृजन तमा अस्रक वर्षंति जलदा भीभत्सम इव सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है, यानी कि आंधियां आ रही हैं, और सर्वत्र धूल बिखरा रही है। चारों तरफ अंधेरा हो गया है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यम हत प्रभम पश्या गृहमर्दम मिथा दिवि सासंकुलई भूत गणई ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं, और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नद्या नदा चक्षुभिदा सनासि च मनासि च ज्वलती अग्नि आज्येन कालः अयम किम विद्यास्यसि सति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। हाँ, नदियां, नाले, तालाब इत्यादि सब सूख गए हैं। तभी तो कहते हैं ऐसे ही तो हो रहा है आजकल। घी से अग्नि नहीं चल रही है। आप देखते हैं, हम आजकल देखते हैं चिता जलाने के ऊपर भी कितनी मुसीबत आती है। वो घी भी जो वहाँ मिलता है, वो घी भी नकली मिलता है। जनरली वहीं से घी मिलते हैं। घी में भी पता नहीं घी होता है या क्या होता है, उसमें कोई जानता नहीं। हाँ, तो कई चीज़ें डालनी पड़ जाती हैं ऊपर से। तो अग्नि, घी से अग्नि नहीं चल रही है। ये कैसा असामान्य समय है, आखिर होने क्या वाला है। ना पिबंति स्तनम वत्सा ना धुयंति च मातरः रुदंति अश्रुमुखा गावः ना हृषंति ऋषभाव्रजे। बछड़े ना तो गायों के थनों से मुंह ला रहे हैं, ना गायें दूध दे रही हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं, और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। ये सीन भी आप देख सकते हैं। आजकल गायें सड़कों में चलती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, दूध होता नहीं ये सब खा के। हाँ, और गाय का दूध खत्म होता जा रहा है, तो लोगों ने इंजेक्शन लगा लगा के, हाँ, उसमें पाउडर मिला मिला के किसी तरह से दूध बेच रहे हैं। तो इस तरह से गायें जो हैं वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं, और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। हाँ, तो इस तरह से ये भी एक लक्षण है। देवतानि रुदंति इव स्विदंति ही उच्छलंति च
इमे जन पदाग्राम पुरा उद्यान आकरा आश्रम भ्रष्टश्रिया निरानंद किम अद्यम दर्शन्ति न। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में आज की डेट में अगर मंदिरों में जाएं तो अर्चा विग्रह की हालत देख के लोगों को भगवान के अस्तित्व पर डाउट हो जाता है, क्योंकि अर्चा विग्रह पे मक्खियां भिन भिना रही हैं। मंदिर के अंदर गंदगी देखी जा सकती है। मंदिर केवल उत्सवों से एक दिन पहले धोए जाते हैं ताकि अगले दिन चंदा चढ़ाया जा सके। उनके वस्त्र पुराने हो चुके हैं। कोई उनके वस्त्र बदलने वाला नहीं है, कोई उनकी पूजा करने वाला नहीं है। पूजा करने वाला भी कोई पेड पुजारी है जिसके और भी कई सारे काम हैं। थोड़ा समय निकाल के वो मंदिर में दिया जलाने आता है जिसमें भी मिलावट करी जाती है। तो इस प्रकार अर्च विग्रहों की हालत मंदिरों में, हाँ, ऐसा लगता है कि रोते प्रतीत होते हैं। आम आदमी की श्रद्धा क्यों ना खत्म हो भगवान पे ये सब देख कर। ऐसा लगता है कि वो प्रयाण करने वाले हैं, बस जाने ही वाले हैं, बस किसी तरह से टिके हुए हैं मंदिर में। सारे नगर ग्राम कस्बे बगीचे खाने आश्रम अब सौंदर्य विहीन हो गए हैं, समस्त आनंद से रहित हैं। वास्तव में आज की डेट में हम किसी किसी कस्बे में गांव में भी जाते हैं तो गांव का माहौल बड़ा अजीब सा दिखता है। पहले गांव का माहौल डिफरेंट दिखता था। अब गांव के माहौल में भी, क्योंकि गांव में टीवी पहुंच गए हैं, हर जगह टीवी पहुंचने से उनकी इच्छाएं ऐसी हैं कि आज शहर जाऊं या कल शहर जाऊं, किसी तरह शहर में पहुंच जाऊं और इंद्रिय तृप्ति करूं। वहाँ की मानसिकता बदल गई है। किसी पार्क में गलती से चले जाओ तो लैला मजनू रोमांस करते हुए दिख जाते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ व्यक्ति जाए और कभी आत्म निरीक्षण करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं, और वास्तव में हमें भी ये सोचना चाहिए कि कैसी विपत्तियां आने वाली हैं। हाँ, तो क्या आगे होगा, हाँ, ये सारे लक्षण क्या प्रतीत करते हैं, इसको जानने के लिए बने रहिए भागवत गीता एंड भागवतम की इस कक्षा में। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।